जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि महान धनुर्धारी वीरवर अर्जुन ने स्वेच्छा से 12 वर्ष का वनवास क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। यह बात उस समय की है जब द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने विजित कर लिया था और माता कुंती ने देखा कि उसके 5 ही पुत्र द्रौपदी के रूप और सौंदर्य पर मोहित है। तो माता कुंती ने आदेश दिया कि द्रौपदी 5 भाइयों की सामूहिक रूप से पत्नी बनेगी और सभी के साथ उसका पाणी ग्रहण होगा। द्रौपदी इस तरह से 5 भाइयों की पत्नी बन जाती है। 5 पांडव उनकी माता कुंती द्रौपदी सहित द्रौपदी के पीहर यानी पांचाल देश में ही रहकर अपना समय बिता रहे हैं। यह पांडवों के वनवास का समय था। उनके पास अपना कोई निश्चित ठोर ठिकाना नहीं था, तो उनको वनवास का समय पूरा करना था। तो पांचाल देश के जो राजभवन हैं उन्हीं में वो ठहरे हुए थे। तो एक दिन देव ऋषि नारद उनसे भेंट करने के लिए आते हैं। नारद मुनि के साथ धर्म चर्चा होती है 5 पांडवों की, माता कुंती की। द्रौपदी एक दीवार की ओट लेकर बैठती है। उस समय नारद मुनि उनकी जब व्यवस्था देखते हैं कि एक अकेली स्त्री द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी है, वो किस तरह से सामंजस्य बिठाकर चलती होगी और सभी को संतुष्ट करके चलती होगी। कहीं द्रौपदी के कारण इन भाइयों में आपस में वैमनस्य ईर्ष्या की भावना न पैदा हो, इसलिए वो उनको आगाह करने के लिए तिलोत्तमा की कहानी सुनाते हैं। मित्रों, तिलोत्तमा की कहानी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। वो वीडियो आप देखेंगे तो तिलोत्तमा की पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। नारद मुनि की बातें 5 भाइयों ने बड़े गौर से सुनी और दीवार की ओट में बैठी द्रौपदी ने भी उनकी बातें ध्यान से सुनी। तो वो इस तरह से निश्चय करते हैं कि द्रौपदी बारी बारी से सभी भाइयों की पत्नी बनेगी और उनके साथ समय बिताएगी। जब वो किसी एक भाई के साथ हो तो दूसरे भाई को वहां जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा और कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, समय चल रहा था अपनी गति से, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था कि एक दिन क्या होता है, एक ब्राह्मण जिसकी गायों को चोर चुरा कर ले जाते हैं, वह रोता बिलखता अर्जुन के पास आता है और आकर के कहता है कि धनुर्धारी, आप मेरी गायों की रक्षा कीजिए। चोर मेरी गायों को ले जा रहे हैं, मेरे पास तो वो ही धन था, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अर्जुन के लिए चुनौती हो गई एक कि ब्राह्मण की गायों की रक्षा करना उसका क्षत्रिय धर्म है। और वो धर्म निभाने के लिए जाने को उद्यत हुए तो देखा कि उनके पास हथियार ही नहीं है। हथियार रखे हुए थे उस कक्ष में जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास कर रहे थे। और उधर ब्राह्मण बार बार याचना कर रहा था कि चोर कहीं हमारी पांचाल की सीमा से बाहर गायों को नहीं ले जाए, आप शीघ्रता कीजिए, मेरी गायों को चोरों से मुक्त कीजिए। अर्जुन ने इस समय विचार किया 2 क्षण के लिए कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा। एक तरफ ब्राह्मण की याचना है, मेरा क्षत्रिय धर्म है, और दूसरी तरफ हम 5 भाइयों ने जो मिलकर नियम बनाया है उस नियम के उल्लंघन होने का सवाल है। अर्जुन ने फिर सोचा कि इस समय मेरे लिए उचित यही है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ ब्राह्मण की गायों की रक्षा करूं। और वो सीधे तीर की तरह घुसते हैं उस कक्ष में जिसमें इस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपना एकांतवास कर रही थी। अर्जुन उनकी तरफ देखते नहीं है, सीधे हथियार उठाते हैं उस कक्ष से और उनको बिना देखे ही वापस निकल जाते हैं। जाकर चोरों का पीछा कर ब्राह्मण की गायों को मुक्त कराकर वापस लाकर सौंप देते हैं। अब अर्जुन युधिष्ठिर के सम्मुख एक अपराधी की भांति जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि भैया, मैंने नियम का उल्लंघन किया है और मैं सजा का पात्र हूं। और ब्राह्मण द्वारा गायों को छुड़ाने की याचना करने की जो कहानी थी वो संक्षिप्त रूप में उनको सुना देते हैं और कहते हैं कि मुझसे अपराध हुआ है और मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूं। पूरी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई, इसमें कोई तरह का दोष नहीं हुआ है, कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। तुम अपने राजधर्म का पालन कर रहे थे, उसके लिए हथियारों की आवश्यकता थी और तुमने हथियार प्राप्त करने के लिए हमारे कक्ष में प्रवेश किया। और तू मुझसे छोटा है। छोटा भाई अगर भैया और भाभी के बीच में चला जाए तो कोई अपराध नहीं है, यदि बड़ा छोटों के बीच में जाए तो जरूर अपराध है। तो तू इस अपराध से मुक्त है और किसी तरह के अपराध भाव से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़े रहे कि किसी भी तरह हो, नियम में भाव नहीं देखा जाता, परिस्थिति नहीं देखी जाती, नियम तो नियम ही होता है, वो सब पर समान रूप से लागू होता है। अपनी इच्छा से ही वो 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करके और 12 वर्ष का समय बिताते हैं। अब यहाँ मित्रों सामान्य बात यही कही जाती है, लेकिन इसके पीछे अर्जुन की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। यह 12 वर्ष का समय वो इस तरह से बिताना चाहता था कि उसे मालूम था कि आने वाले समय में अधिकार के लिए दुर्योधन से उनका युद्ध होगा, और युद्ध में कौन कौन राजा हमारी मित्रता स्वीकार करता है, कौन हमसे शत्रुता का भाव रखता है, किस राज्य की भौगोलिक सीमाएं कहाँ तक फैली हुई है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ के शासक और प्रजा के बीच में संबंध कैसे हैं, राजा के पास सैनिक और आर्थिक शक्ति कितनी है, ये सब वो घूम फिर करके जांचना परखना चाहते थे। और उनको ये मौका मिल गया कि नियम के भंग होने की आड़ में वो वनवास स्वीकार करे और अपने अन्य भाइयों द्रौपदी और माता कुंती से दूर जाकर अकेला ही पूरे भरतखंड का भ्रमण करता हुआ सब राज्यों का आकलन करे। इसी उद्देश्य को लेकर अर्जुन है वो लगभग पूरे भरतखंड की यात्रा करते हैं और अपना समय विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में बिताते हैं। उस दौरान उनके कई विवाह भी हो जाते हैं और कई तरह के अनुभव उनके साथ जुड़ते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, एक अर्जुन को संपूर्ण अर्जुन बनाते हैं। तो मित्रों इसी उद्देश्य को लेकर अर्जुन ने 12 वर्ष का वनवास स्वेच्छा से ग्रहण किया और आगे महाभारत के युद्ध में यह जो अनुभव है उसके बहुत काम आया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।